सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। प्यारे भैया बहनों, आज हम अध्याय 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व भी हमने उस कालखंड के अंदर जो कार्य होते थे, किस प्रकार से रेशम मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापारी आवागमन करते थे, किस प्रकार से समुद्री तटों से लगे राज्यों के अंदर उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। उसके साथ ही उसी खंड के अंदर भक्ति के रूप में भी अनेक प्रकार की शुरुआतें हो गई थी। भक्ति का एक जो कविता लिखी है कवि ने, उसका भी उसमें वर्णन है। नष्ट होते अंगी वाला कुछ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा कंकट बटोरने वाला, वह अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। इस पर आधारित 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पायार ने वेलायर तमिल में एक कविता लिखी थी। उसके अंश भी उस समय बड़े प्रचलित थे। साथ ही हिंदू धर्म के शब्द को प्रसारित करने वाली बात भी उस समय थी कि हिंदू शब्द इंडिया शब्द की ही तरह सिंधु या इंडस्ट्री से निकलना लगता है। ये शब्द ये बताता है ईरानियों द्वारा उस समय में उपयोग होता था कि सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू नाम दिया जाने लगा। धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए ही यह प्रयुक्त हुआ है। जीवन शैली को भी हिंदू शब्द से दर्शाया गया है कि हिंदू का जीवन कैसा होता है, उनका आचरण और व्यवहार कैसा होता है, उसके बारे में भी बताया गया। साथ ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी उस समय हुआ था। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का भी गठन किया था, जिसमें चर्चा होती थी कि बौद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का भी विकास हुआ था। बौद्धिस्ट उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे। ऐसे लोगों को बौद्धिस्ट भी कहते थे। अभ्यास के प्रश्नों के अंदर हिंदू शब्द का अर्थ क्या है बताइए, ये लिखना है। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, दूसरा प्रश्न ये करना है। तीसरा, बौद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे। इस प्रकार से ये प्रश्न अपने उत्तर पुस्तिका में करें। धन्यवाद।